सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 1 से। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 1 से। आइए देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है कि जहाँ परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कह रहा है कि कहता है परमेश्वर की सेवा और सेवा से जुड़े हुए जीवन के विषय में वो बातें करते हुए कह रहा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, यानी परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। कहता है हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराता हूँ, परमेश्वर की दया को याद दिला रहा हूँ कि परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर या मनुष्यों के ऊपर कैसी दया किया। कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर कैसी अपनी दया को प्रकट किया। कहता है उस सारी दया को तुम्हें याद दिलाते हुए, तुम्हें याद धराते हुए मैं तुमसे विनती करता हूं। कहता है कि याद करो उस परमेश्वर की दया को जो उसने आज के 2000 साल पहले सारे मनुष्यों के ऊपर प्रकट की। तो सच में आज के 2000 साल पहले हमारा परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे पास भेजा, ताकि वह हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान करे। और हमारा यीशु हमारे लिए उसने क्या किया? अपने आप को बलिदान कर दिया। उसी बात को यहां प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मैं उस बलिदान को तुम्हें याद दिलाते हुए तुमसे विनती करता हूं कि हे मेरे भाइयों, तुम क्या करो कि अपने शरीरों को जीवित रखो और पवित्र रखो और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कहता है मेरे भाइयों, तुम अपने शरीर को जिंदा रखो और पवित्र बनाकर रखो। जिंदा का मतलब परमेश्वर की इच्छा पर अपने आप को चलाओ, अपने आप को पवित्र करो। यानी जो बुराइयां आज तक आपसे होती थी उन सारी बुराइयों को छोड़ दो। चाहे मन से हो, चाहे जुबान से हो, चाहे शरीर से। जितने भी गुनाह होते थे, जितने भी पाप होते थे, उन सारे पापों को छोड़ दो। और जो भी पाप हुआ है, हो चुका है, उन पापों के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए और अपने पापों का पश्चाताप करिए कि प्रभु मैं पापी हूं। कहता है ऐसा करके अपने आप को पवित्र बनो। कहता है अपने आप को पवित्र बनो और कहता है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को ऐसा बना दो कि जैसा परमेश्वर चाहता है।
परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आप इस बात की तरफ ध्यान दीजिए। और वचन कहती है कि परमेश्वर की इच्छा को जानकर अपने द्वारा तुम वही काम करो जो परमेश्वर चाहता है। कहता है कि देखो, अगर तुम ऐसा काम करते हो तो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर की ओर से यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कहता है इस संसार के सदृश न बनो, कहता है इस संसार के लोगों के समान मत बनना, क्योंकि संसार के लोग ना ही परमेश्वर को जानते, ना ही उसे पहचानते और ना ही उसे मानते हैं। इसलिए कहता है कि तुम संसार के सदृश न बनो, यानी संसार के लोगों के समान मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कहता है जैसे तूने यीशु के पास, जैसा तुम यीशु के पास आए और तूने अपना मन फिराया, तो कहता है तेरे इस मन के नए हो जाने के साथ साथ तुम्हारा चाल चलन भी नया होना चाहिए। कहता है तुम्हारा स्वभाव भी, तुम्हारे चाल चलन भी नए होने चाहिए। इसीलिए कहता है कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। कहता है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहोगे। कहता है कि अगर तुम ऐसा काम करते हो तो तुम्हारे ऐसा करने से, कहता है कि परमेश्वर की जो भली इच्छा और भावती, उसको भाने वाली जो इच्छा है और जो सिद्ध है इच्छा है, कहता है कि उसके भली इच्छा को और उसको पसंद वाली इच्छा को, पसंद के कामों को और उसकी पवित्रता को, कहता है तुम अपने अनुभव के द्वारा मालूम करते रहोगे कि परमेश्वर को ये पसंद है, परमेश्वर को ये काम पसंद है, परमेश्वर को ऐसा स्वभाव, ऐसा चाल चलन, ऐसा चरित्र पसंद है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर क्या पसंद करता है, आप क्या करोगे कि इसके माध्यम से आप जान लोगे कि हमारा परमेश्वर हमारे प्रति कैसा चाल स्वभाव, चाल चलन, बोल चाल जो भी है, हमारे जीवन के क्षेत्र को वह कैसा चाहता है। सारी बातों को आप क्या करोगे, जानने पाओगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा उस परमेश्वर की अधीनता में रहिए, उस परमेश्वर के बलिदान को याद करिए, स्मरण करते हुए उस परमेश्वर की तरफ ध्यान दो कि परमेश्वर ने आपके लिए बलिदान दिया है, इसलिए उसके बलिदान को व्यर्थ में मत गवाओ। परमेश्वर का बलिदान ये चाहता है कि हम उसकी सुने, उसकी माने, उसके मार्गों पे बने रहें। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं। यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारे मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से हे परमेश्वर हर एक को छू, ताकि हर एक के जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह हुआ है तो प्रभु हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा। हे परमेश्वर, हर पाप हर गुनाह से बचा, इनके द्वारा कोई पाप न होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए और हर कोई भला चंगा होने पाए। मेरे महान स्वामी, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। संपूर्ण विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं आज उनके जीवन में चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, भारी से भारी चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए। और आज तक जितने भी गुनाह पाप हुआ है प्रभु, हर एक के ऊपर पर्दा डाल दे, हर एक को क्षमा दृष्टि दे। हाँ मेरे प्रभु, हर एक को क्षमा दे, ताकि हर एक का पाप क्षमा होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते विनती करते हैं
तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते कि हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुने इनमें से जो बीमार है प्रभु उनकी बीमारियां चली जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनकी दुष्ट आत्मा चली जाए, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर जिनके पास नौकरी नहीं उन्हें नौकरी दे, जिसके पास कोई काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे। मेरे स्वामी हम विनती करते कि परमेश्वर जितने लोग हे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं इनमें से जितने बीमार उन्हें चंगा कर, इनके सर में दर्द हो निकल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते घबराहट बेचैनियां नष्ट होने पाए, चक्कर आने की तकलीफें निकल जाए, मिर्गी की तकलीफें निकल जाए, झटके आना तो बंद हो नहीं पाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ ये परमेश्वर की आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, नाक में बीमारी हो तो निकल जाए, मुंह में तो नष्ट हो जाए, सीने में तकलीफ हो निकल जाए। हे परमेश्वर पेट पे तकलीफ हो, कमर में हो तो कमर की तकलीफें निकल जाए, घुटने में घुटने की तकलीफें निकल जाए, जोड़ों में तकलीफ हो, हड्डी हड्डी में तकलीफ, मांसपेशियों में नसों में तकलीफ हो निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा HIV टीबी कैंसर जो भी नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हर प्रकार के तकलीफ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर बाबा सिर की तकलीफ हो तो निकल जाए, ट्यूमर हो तो नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि ट्यूमर नष्ट होने पाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, बाबा सिर की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी, शरीर छोड़े निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान देकर आशीष दे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हर एक के जीवन में हर एक के घर में आशीष दे, ताकि हर एक के जीवन की सारी समस्याएं खत्म होने पाए। जितने आशा विश्वास से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, आशीष को रिसीव कर रहे हैं, आज हर एक के जीवन में चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में, उनके गाँव उनके नगर में, आस पड़ोस में तू आशीष दे। हे परमेश्वर हर जिले के ऊपर आशीष दे, हर प्रदेश के ऊपर, पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर देश को चलाने वाले के जीवन में तू आशीष दे, ताकि अपने देश की रक्षा और अपने दोनों हे परमेश्वर इस देश में रहने वाले लोगों की हे परमेश्वर रक्षा व सुरक्षित हे परमेश्वर करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर पूरे भारत देश की जितनी भी जनता है परमेश्वर, उस जनता की सेवा, उस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर सारे सभी जो है कि शासन प्रशासन अधिकारियों के ऊपर आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार की व्यवस्था को सही ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे प्रभु देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेरे आशीष से भर जाए। मेरे महान परमेश्वर जितने प्रार्थना सुनने वाले आज हर एक के जीवन में, उनके घर में तेरी आशीष उतरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। प्रभु आकाश का झरोखा खोल, महिमा की आशीष से हर एक को भर दे, ताकि तेरी महिमा हर एक के जीवन में उतरने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।